नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और कल तो मार्केट क्लोज रहेंगे, लेकिन फ्राइडे को क्या आउटलुक रह सकता है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे और साथ ही आपकी क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। लेकिन आज के अगर मार्केट के एक्शन की बात करें तो आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी हुई और आज के दिन बाजार वॉलेटाइल जरूर था, लेकिन फाइनली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 254 पॉइंट चढ़कर 51,280 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 76 अंकों की बढ़त के साथ 15,175 के स्तर को छूने में कामयाब रहा। साथ ही निफ्टी बैंक में 73 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। आज के सत्र में मेटल, आईटी और फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था, जबकि एनर्जी स्टॉक्स और सरकारी बैंकों पर दबाव देखने को मिल रहा था। एफआईएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है 15 करोड़ की, बहुत ही छोटी बिकवाली उनकी ओर से हुई है। हालांकि डीआईएस ने कल भी खरीदारी की थी 1000 करोड़ से ज्यादा की, और आज भी 450 करोड़ की खरीदारी की है। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु गुप्ता मौजूद है। हिमांशु नमस्कार। पहले तो क्विकली फ्राइडे के लिए आउटलुक बताइए, लेवल्स के हिसाब से क्या सजेशन रहेगा? गुड इवनिंग दीपाली जी, थैंक यू। देखिए, मेरा मानना है कि बाजार में 2 से 3 दिनों की कंसोलिडेशन बनते हुए नजर आई और हमने देखा कि 14,900 के आसपास एक बाजार ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया और उसके बाद आज 2 दिनों के बाद हायर एंड पर क्लोजिंग देखने को मिली। मुझे ऐसा लगता है कि अब बाजार के लिए 15,050, 15,060 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और अपसाइड में 15,250 से 15,300 तक के लेवल्स में आई करूंगा फ्राइडे के सेशन के लिए। मुझे लगता है आज की क्लोजिंग थोड़ी पॉजिटिव नोट पर हुई है, तो यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की तेजी इमीडिएट मुझे और देखने को मिल सकती है। हालांकि 15,300 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई जोन है, तो इमीडिएट फ्राइडे को मेरा ऐसा मानना है कि 15,250, 15,300 तक के लेवल जरूर देखने को मिल सकते हैं और वहां पर उसके बाद एक फ्रेश कॉल ली जा सकती है। निफ्टी बैंक में सिमिलरली 36,300 से 36,500 तक की अपसाइड मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में देखने को मिल सकती है। तेजी की पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी और 35,800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेरीज करते हैं शामिल। पहले कॉलर सुधीर है हमारे साथ कानपुर से। सुधीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम नमस्कार जी, मेरे पास जीआईसी के 75 शेयर नमस्ते जी, 140 रुपए 30 पैसे के रेट पर जी, और एनआईसीएल के ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के 70 शेयर। हाँ ओके। मेरा व्यू जो है 60 टर्म का है। ठीक है, उसमें आपका बाइंग प्राइस क्या है? जी, उसमें मेरा बाइंग प्राइस 158 है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस में आपका खरीदार है जी, 158 है। ठीक है, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस हिमांशु, हाँ, इनके खरीदारी के भाव पर ही ट्रेड हो रहा है। जीआईसी हाउसिंग इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे है, क्योंकि 136 पर बंद हुआ है आज। इनका खरीदारी का भाव 140 का है। तो क्या सजेशन आपका रहेगा दोनों ही स्टॉक्स में, क्या करना है इन्हें? दीपाली जी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस में मुझे लगता है कि एक तेजी के बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला। फिर भी सेटअप मैं कहूंगा पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म का नजरिया इन्होंने बताया, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर 150 रुपए का एक ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस लगाएं। पोजीशन में बना रहा जा सकता है 170, 172 रुपए तक के टारगेट्स मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। और दूसरा काउंटर जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि 130 रुपए के ऊपर स्टॉक ने बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है 130 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें, थोड़ा सा इसको समय दें। मुझे लगता है कि चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है और यहाँ पर 160 से 180 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छा सेटअप है, बने रहने की सलाह है। 130 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही स्टॉक्स, बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ। गोपाल ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से एसएमएस के जरिए, और सवाल है इनका 2 स्टॉक्स पर। एक तो एसबीआई 400 रुपए की इनकी बाइंग है, 50 शेयर्स हैं, और दूसरा ये कि बीपीसीएल, ये इसमें नई एंट्री लेना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं एग्जिस्टिंग लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है या फिर नहीं। दीपाली जी, बीपीसीएल की अगर बात करें तो बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह का फंडामेंटल अगर बात करें तो जिस तरह का न्यूज फ्लो आजकल प्राइवेटाइजेशन को लेकर या स्टेक सेल को लेकर इन तमाम पीएसयूज में बना हुआ है, उसके चलते यहाँ पर लगातार बस बना हुआ है। और अभी रिसेंटली शायद थोड़ी देर पहले एक न्यूज आया है कि 15 तारीख को एक इनकी फिर से एक मीटिंग है इंटरिम डिविडेंड को लेकर। मुझे लगता है कि टेक्निकली भी अगर मैं बात करता हूं तो सेटअप पॉजिटिव है। 420 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। एक बार स्टॉक 480, 490 रुपए के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बीपीसीएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। एसबीआई की अगर दीपाली जी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्यू बहुत ही शॉर्ट टर्म का है तो यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला।
शॉर्ट टर्म के नजरिए से 370-375 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि एसबीआई ने एक बहुत ही अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट रिसेंटली दिया है, तो जरूर इसमें निवेशित रहें। अगर कोई गिरावट बाजार की करेक्शन के साथ इसमें मिलती है 360-365 तक के लेवल्स की, तो वहां पर पोजीशन को और ऐड करें, और मुझे लगता है इसमें आने वाले हफ्तों, आने वाले महीनों में काफी अच्छा रिटर्न एसबीआई में देखने को मिल सकता है। अगले कॉलर दिनेश है हमारे साथ जयपुर से। दिनेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी मैडम, मेरे और एक अडानी टोटल गैस है मेरे पास में 140 शेयर है जो कि 475 की बाइंग है। ठीक है, पूछ लेते हैं। अदानी गैस और विप्रो, दो इनकी होल्डिंग है। विप्रो तो इनके भाव के आसपास ही ट्रेड हो रहा है और दूसरा इनके पास अदानी गैस है। बताइए दोनों शेयर्स में क्या करना है इनको। हिमांशु, क्या सजेशन रहेगा? दीपाली जी, अदानी टोटल गैस ऑलमोस्ट इनके बाइंग प्राइस से लगभग दुगुना होने वाला है, तो यहाँ पर मेरा सुझाव रहेगा कि आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। चार्ट अभी भी काफी पॉजिटिव है और चार्ट पर कोई ऐसा साइन नहीं है कि यहाँ पर इमीडिएट नियर टर्म में कोई रिवर्सल मुझे नजर आता है। अगर आप चाहें तो अपना एक स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं जो कि लगभग 600 रुपए के नीचे आएगा, और इस स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बने रहें। अदानी ग्रुप के शेयर्स में हमने देखा कि एक जबरदस्त तेजी पिछले कुछ महीनों में आते हुए नजर आई है। बने रहने की सलाह है। ऑफ कोर्स मार्केट के टाइम, मार्केट की करेक्शन के साथ यहाँ पर भी थोड़े डिप जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक आउट परफॉर्मर स्टॉक है और 500 रुपए के ऊपर इस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। निवेशित रहने की सलाह है। 600 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया जा सकता है। रही बात विप्रो की, तो विप्रो के मेरा ऐसा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग आईटी में एक पुल बैक, एक रिकवरी देखने को मिली है और विप्रो भी चार्ट्स पर काफी पॉजिटिव लगता है। हालांकि विप्रो थोड़ा सा लो बीटा काउंटर है, बहुत ज्यादा यहाँ पर मूव्स देखने को नहीं मिलती, तो थोड़ा सा समय आपको इसको देना पड़ेगा, लेकिन बने रहने की सलाह है। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। मेरा मानना है कि स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा और नियर टर्म में आपको 500 रुपए के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। ध्रुव है हमारे साथ अहमदाबाद से। ध्रुव, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल बर्गर किंग के लिए है। मैंने 140 रुपए में 150 नंग लिए हुए हैं बर्गर किंग। क्या किया जाए, अभी होल्ड करूँ या? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपका। हिमांशु, क्या करना है इनको? इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 148 का है, क्या करना है इन्हें? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैक्शन चार्ट्स पर देखने को नहीं मिल रहा है और कोई भी अभी तक पिछले एक महीने से ऐसी एक्टिविटी ना तो वॉल्यूम्स में देखने को मिली है जो सजेस्ट करे कि यहाँ पर आने वाले समय में कोई तेजी बनते हुए नजर आएगी। अगर आप चाहें तो 138 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको भाव मिलता है तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह रहेगी और इससे बेटर कोई ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमें फेसबुक के जरिए बलशेर ने भेजा है। आईटीसी पर इनका सवाल है। 220 के प्राइस पर 140 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि क्या करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अभी तो ये स्टॉक इनके भाव से 14 रुपए नीचे है, क्या सजेशन रहेगा आपका हिमांशु? दीपाली जी, देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। 195, 190 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बैठे रहें। इमीडिएट जो पिछला क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए थे वो कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले थे और कंपनी के जिस तरह की रीरेटिंग की यहाँ पर लगातार बात होते आई है, मुझे लगता है कि अभी उस एंड पर कंपनी की तरफ से डिलीवरी होने में थोड़ा सा समय है। उसके चलते ही हमने देखा कि स्टॉक ने अभी तक कोई खास ऐसा तेजी यहाँ पर नहीं दिखाई है, लेकिन क्योंकि व्यू लॉन्ग टर्म का है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको समय दें। 195 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल होल्ड रखने की सलाह है। ठीक है, नूतन है मुंबई से हमारे साथ अगले कॉलर बातचीत करने के लिए। नूतन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ मैम, एक्चुअली मेरा क्वेरी था एसएच केलकर और एनआरबी बेयरिंग पे। ओके,
तो एसएच किलकर का अभी सुबह ही आई थिंक प्रदीप जी ने बताया था, तो मैंने वो लिए थे, 100 के शेयर लिए थे 224 में और 124 में, और एनआरबी बेरिंग का मेरे पास 124 के 100 शेयर है। ठीक है, तो एनआरबी बेयरिंग आपके पास 124 के प्राइस पर है और एसएच केलकर भी 124 की बाइंग है। यस मैम, यस। ठीक है, तो एक स्टॉक तो इनके बाइंग प्राइस पर ही है और दूसरा बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे है, तो एनआरबी बियरिंग और एसएच केलकर दोनों पर क्या सजेशन है आपका? दीपाली जी, एसएच केलकर में एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल पैटर्न मुझे लगता है कि बनते हुए नजर आ सकता है, जिसको हम यूजुअली एक ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और मुझे लगता है कि आज उस लोअर एंड पर स्टॉक ने थोड़ा सा एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन किसी वजह से शायद आज लगता है कि ब्रेकआउट फिजल आउट नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि यहाँ पर बने रहें, 115 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉक का चार्ट पैटर्न काफी पॉजिटिव है। स्टॉक एक बार 130-132 रुपए के ऊपर चलना शुरू करता है तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए नजर आ सकता है, जिस कंडीशन में 140 और 160 रुपए तक के टारगेट्स एसएच केलकर में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर होल्ड रहें, होल्ड रखें स्टॉक को 115 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। दूसरा स्टॉक एनआरबी बियरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर भी स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन दिखा रहा है। 110 रुपए का एक स्टॉप लॉस यूज करें और यहां पर बने रहें। मुझे लगता है कि स्टॉक में ऊपर जाने की गुंजाइश है, लेकिन क्योंकि स्टॉक 200 वीक के मूविंग एवरेजेस के पास पहुंच चुका है तो हो सकता है कि कुछ समय में यहां पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिले, जिसमें 110 और 130 रुपए का एक रेंज बनता हुआ नजर आए। तो मुझे लगता है फिलहाल 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और ऊपरी रेंज पर एग्जिट किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल फेसबुक के जरिए विशाल जायसवाल ने भेजा है और सवाल है इनका आईडीबीआई बैंक पर 37 रुपए 85 पैसे की इनकी बाइंग है। 1000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि अब क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए। आज भी स्टॉक हालांकि ये काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन आपका सजेशन क्या रहेगा? क्योंकि इस बैंक में भी सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी बिक सकती है, ऐसी काफी खबरें रही हैं, जिसकी वजह से काफी स्ट्रांग मोमेंटम रहा भी है। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आईडीबीआई बैंक जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है उससे बाहर भी आएगा। ये आरबीआई की ओर से डेवलपमेंट आज ही इनफैक्ट मार्केट क्लोजिंग के बाद हुई है। तो सेंटिमेंट्स और न्यूज फ्लो तो पॉजिटिव है, ऐसे में रखें या कोई और सजेशन होगा? दीपाली जी बिल्कुल रखें। इनफैक्ट लास्ट वीक इसी शो में मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था हमारे कॉलर को, और आज के सेशन में भी ऑलरेडी इसमें 5% की तेजी देखने को मिली। और जैसे कि अभी आपने बताया कि मार्केट आवर्स के बाद एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो आया है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आरबीआई ने इसको उस लिस्ट से बाहर निकाला है 4 साल के बाद। स्टॉक पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। 36 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जिनके पास इसमें पोजीशन है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 44 रुपए का इमीडिएट टारगेट बहुत जल्द दिखा सकता है, तो बिल्कुल बने रहें। पहला टारगेट 44 रुपए का है। 44 रुपीज के ऊपर के अगर स्टॉक हर्डल क्लियर करता है तो आगे चल के 50 से 52 रुपए तक के भी टारगेट्स आईडीबीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव सेटअप है, निवेशित रहने की सलाह है। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं और ये एसएमएस के जरिए भेजा है आकाश ने जयपुर से। टाटा मोटर्स पर इनका सवाल है। इन्होंने 345 के भाव पर बाइंग की हुई है 100 स्टॉक्स। शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है, क्या सजेशन है आपकी ओर से? हिमांशु, क्या करना है इनको? जी अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग नजरिया है तो मुझे लगता है कि 310 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन में बने रहें। स्टॉक ने एक नया हाई बनाने के बाद 350 रुपए के लगभग लेवल्स टेस्ट करने के बाद एक थोड़ी सी करेक्शन दिखाई और उसके बाद स्टॉक ने कल के सेशन में एक बेस बनाने के बाद आज एक रिकवरी बनाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि 310 रुपए का अगर स्टॉक लेवल होल्ड करता है तो यहां से एक रिकवरी बनते हुए नजर आ सकती है और वापस से 335 से 340 तक के लेवल्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखा सकता है। स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है। पिछले 2 से 3 महीनों में स्टॉक ने जबरदस्त रैली दिखाई है, तो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कोई पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी स्टॉक में खरीदारी करना चाहता है तो ये बेटर ऑप्शन है और इनके लिए 310 रुपए का एक ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक।
आप देख रहे हैं कल का बाजार और सवाल लेते हैं कुछ और। एक एसएमएस के जरिए इकबाल ने सवाल भेजा है पश्चिम बंगाल से। सवाल है इनके दो, एक तो सेल पर है 78 रुपए की बाइंग है, 250 शेयर्स हैं, ऊपर की बाइंग है इनफैक्ट हिमांशु इनकी, और दूसरा है रैलीज इंडिया, यहाँ पर 280 के प्राइस पर इन्होंने 100 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। तो दोनों स्टॉक्स में बताइए क्या सजेशन आपका रहेगा। सेल इनकी बाइंग प्राइस से नीचे कारोबार कर रहा है और अगर रैलीज को देखेंगे तो ये भी इनके भाव से थोड़ा हल्का ही हुआ है, क्या करना चाहिए? दीपाली जी, रैलीज की मैं अगर पहले बात करता हूं तो सेटअप पॉजिटिव है। 4-5 दिन पहले एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था और उसके बाद एक कंसोलिडेशन में स्टॉक आ गया है। बने रहे 265-264 रुपए के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और होल्ड करें स्टॉक को। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक वापस से 278-280 रुपए के ऊपर चलना अगर शुरू करता है तो यहाँ पर अच्छे लेवल्स 300 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी। और दूसरा स्टॉक आपने दीपाली जी बात की सेल की, तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मेटल स्टॉक्स में 4 से 5 दिनों की करेक्शन के बाद आज थोड़ा सा एक बाइंग बनते हुए नजर आई। 69 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के नजरिए से होल्ड किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से ये मोमेंटम मंडे के सेशन को फ्राइडे के सेशन में कैरी रहता है तो यहाँ पर इनको इनके भाव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल 69 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह है। उदय पटेल ने एक फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट पर। इनका सवाल है 430 के प्राइस पर 56 शेयर्स लिए हुए हैं, सिर्फ 2 मंथ्स का व्यू है, बताइए। दीपाली जी, एग्जिट करने की सलाह रहेगी। चार्ट सेटअप वीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्जिट किया जा सकता है। एग्जिट करने की सलाह है इससे और सिर्फ 2 महीने का व्यू है तो निकलने का ही सजेशन रहेगा। निशा है अगले कॉलर हमारे साथ उड़ीसा से। निशा नमस्कार, बताइए क्या कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, गुड इवनिंग। मेरा इंडिया मार्ट का 78 शेयर्स है 8640 के रेट में। ठीक है, 8600 की आपकी बाइंग है इंडिया मार्ट में, 8400 पर ये स्टॉक हो रहा है ट्रेड। ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बताइए हिमांशु क्या सजेशन होगा? दीपाली जी, बहुत ही बेहद शानदार स्टॉक है। इन्होंने स्टॉक को एक गिरते हुए करेक्शन में लिया है, अच्छी टाइमिंग है और आज ही स्टॉक एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा समय दें, बने रहें। इस स्टॉक में 9400 से 9500 तक के टारगेट्स बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं और इनफैक्ट अगर कोई गिरावट मिलती है वापस से 8000 के आसपास तो वहां पर पोजीशन को ऐड भी किया जा सकता है और 7600 के नीचे का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। हरीश हमारे साथ गुजरात से फुल लाइन पर। हरीश नमस्कार, बताइए सवाल अपना। जी मैम, मैंने मर्जर सुमी लिए हैं 100 के भाव से 200 से और लंबी दूरी का नजरिया है 8 से 10 साल के लिए। 100 के भाव पे 200 शेयर कैसा है बताइए क्या? हाँ बिल्कुल, अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली है, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा तो ये स्टॉक चल चुका है। क्या करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से हिमांशु मदरसन सुमी में? बिल्कुल दीपाली जी, इनको बधाई, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर बहुत अच्छे स्टॉक में ब्रेकआउट पकड़ा। बिल्कुल बने रहें बाजार की करेक्शन के साथ। अगर कभी स्टॉक 170-180 की जोन में मिलता है तो वहां पर और इस पोजीशन को आप ऐड कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ नियर टर्म में यहाँ पर 250-260 तक का कंजर्वेटिव टारगेट देखने को मिल सकता है। करिश्मा ने अगला सवाल भेजा है एसएमएस के जरिए मुंबई से। 2 स्टॉक्स इनके पास, LIC हाउसिंग में 440 का बाइंग प्राइस है और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL, यहाँ पर 139 के प्राइस पर इन्होंने 100 स्टॉक्स लिए हुए हैं। तो BEL और LIC हाउसिंग दोनों पर आपका सजेशन? दीपाली जी, अगर मैं BEL की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। फिलहाल यहाँ पर बने रहें। अगर बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो 129 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, लेकिन अगर ये इसको समय दे सकते हैं तो बिल्कुल बने रहें और 115 से 120 रुपए में अगर कोई गिरावट आने वाले समय में देखने को मिले तो वहां पर और खरीदारी की जा सकती है। साथ ही साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस ने भी अभी रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि 380 से 400 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पर अगर गिरावट मिले तो और पोजीशन को ऐड किया जा सकता है और फिलहाल दोनों ही स्टॉक्स में निवेशित रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, होल्ड कीजिए, दोनों स्टॉक्स लेवल्स आपको बताए गए हैं। चलिए फिलहाल सवाल इतने ही शामिल करेंगे। शुक्रिया हिमांशु शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? जी दीपाली जी, तमाम स्टॉक्स में जिनमें हमने बात करी हमारा निजी निवेश हो सकता है और सिमिलर लाइंस पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी इनमें रिकमेंडेशन दी हो सकती है।
शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेखन पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।